वह अपने पिता के कहे निर्देशानुसार चलता है और अपने गुरुजनों का भी सम्मान करता है, तो अंतिम समय उसके पिताजी ने उससे कहा कि बेटा तुम मेरे तरफ से मेरे जो तुमने सेवा की है, सेवा भाव के तुम इतने अच्छे रहे कि मैं आपसे संतुष्ट हो गया, और जाओ जिस चीज़ को भी आप छू लोगे वो सोना बन जाएगी। अगर आपने मिट्टी भी छू ली तो वो सोने में बदल जाएगी। वो आशीष दे करके और उसके पिता गुजर जाते हैं। वो गरीब व्यक्ति था, गरीब लड़का था, और ईश्वर ने वो कृपा कर दी। उसके पिता ने जो आशीर्वाद दिया था वो धीरे धीरे आशीर्वाद का असर उसके ऊपर होने लगा। वो असर ऐसा हुआ कि शुरुआत में उसने एक छोटा सा ठेला लगाया और उस ठेले से अपना जीवन यापन करना स्टार्ट जब किया तो वो ठेला रेस्टोरेंट में बदल गया। रेस्टोरेंट में बदलने के बाद में वो रेस्टोरेंट से भी बहुत ऊपर पहुंचा, जिसे बिजनेसमैन कहते हैं। बिजनेसमैन के पास समय नहीं होता लेकिन फिर भी वो अपने कार्य पर जारी रहता है। जिसके बहुत हाथ होते हैं, हमने देखा होगा हमारे 2 हाथ हैं, लेकिन बिजनेसमैन के बहुत सारे हाथ होते हैं। बहुत सारे हाथ का मतलब हो गया उसके वर्कर इतने होते हैं जिस पर कार्य करने के लिए वो तत्पर तैयार रहते हैं। उस लड़के से एक बुजुर्ग ने पूछा कि आप पहले जो क्या करते थे, कि ठेला बाड़ी का काम क्या करते थे, आज आप जो है इस तरक्की पर पहुंचे हैं, इसका राज क्या है? तब वो लड़का कहता है कि मेरे पिताजी ने मुझे आशीर्वाद ही ऐसा दिया था जिसका असर जिंदगी तमाम तक मेरे ऊपर से ना उतरेगा और ना ही कभी ये ख़त्म होगा, और मैं जिस चीज़ को छू लेता हूँ ईश्वर की कृपा वो है कि वो सोने की बन जाती है। तब वो व्यक्ति कहता है ऐसा संभव ही नहीं है, तुम्हारे पिताजी का आशीर्वाद झूठा हो सकता है। आप कोई कार्य ऐसी जगह कीजिए जहाँ पर कोई व्यक्ति ना रहता हो। उस व्यक्ति को कार्य करने के लिए एक ऐसा क्षेत्र दे दिया गया जहाँ पर बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी थी, जिसे रेगिस्तान का एरिया कहते हैं। वहाँ पर कुछ पैदा भी नहीं कर सकते। उसने लौंग का कार्य किया। लौंग जो हमारे मसाले होते हैं उसका जब कार्य उस जगह पर उसने स्टार्ट किया तो शुरुआत में काफ़ी पैसा धन भी लगाया। तो वहाँ पर जो है उसे उस पैसे के मुनाफे के हिसाब से धन एकत्र नहीं कर पाया, लेकिन चलते ही चलते उसे जो है एक राजा, उसकी बेटी की एक अंगूठी घूम जाती है और वो गुमी हुई अंगूठी कुछ मायने दर्ज करने वाली होती है। तो वो उसको ढूंढवा रहा था किस तरह से चल्ली से इस रेतों को छानो और ये जो है अंगूठी जिसे मिलेगी उसे जो है पुरस्कार दिया जाएगा। तब वो वहाँ पहुँचा छानते छानते जहाँ पर उसका बागबान था लौंग का। जब वहाँ पहुँचा तो उससे पूछा गया कि अरे तू अंधे जगह क्या कार्य कर रहा है, और ये तूने जगह उगा रखा है, ये पैदा ही नहीं होगा, यहाँ तो सूख जाती है, सारी खेती बाड़ी बेकार हो जाती है। तब वो लड़का कहता है नहीं, मेरे पिता ने मुझे आशीर्वाद ही ऐसा दिया है कि ये अगर सूख भी जाएगी तो ईश्वर की कृपा मेरे ऊपर रहेगी, उनके आशीष की वजह से ये जो है मुझे कुछ ना कुछ धन जरूर दे करके जाएगी। तो कि कैसा आशीर्वाद दिया है कि मेरे पिताजी ने मुझसे ये कहा था। कैसे कहा था बच्चों? ऐसे करके उसने हाथ डाला कि मैं मट्टी को भी अगर हाथ लगा दूंगा तो सोना बन जाएगी। जब उसने हाथ उठाया तो उसमें उसकी सोने की अंगूठी थी, और वो सोने की अंगूठी जो राजा बहुत जमाने से ढूंढ रहा था वो जगह प्राप्त हुई उसे। राजा ने कहा जा, आज से तेरे यहाँ की जितनी भी लौंग है मैं 3 गुना राइट से इसे खरीदा करूंगा। और वो आशीर्वाद उसके पिता का था जो उसके पिता ने दिया था, और वही आशीर्वाद आज आप अपने पिता के प्रति प्राप्त करने का जो है वो करते हैं। और गुरुजनों का भी आप जो है आशीर्वाद के साथ यहाँ से निकल के जाने के कगार पर हैं। तो मेरी यही आप लोगों से विनती है कि आप अहम भूमिका समय को दें, क्योंकि समय से ज्यादा शिक्षावान कोई नहीं और समय से अच्छा शिक्षा देने वाला भी कोई नहीं। हम तो एक छोटे से शिक्षक थे, लेकिन फिर भी तुम्हारे लिए तत्पर तैयार रहे। हमारे जो मेन मुद्दे होते हैं वो 2 ही होते हैं, एक है शिक्षक और एक है समय। शिक्षक हमें पूरे वर्ष तैयारी कराने के बाद में परीक्षा लेते हैं, लेकिन समय एक ऐसा है पहले परीक्षा लेता है और उसके बाद में आप उसकी तैयारी करते हो। तुम्हें खुद एहसास होता होगा कि हम चल रहे हैं, अचानक चलते ही चलते ठोकर लग जाए, गिर जाए, तो आगे जब चलोगे आप तो संभाल कर ही चलोगे, क्योंकि समय ही एक ऐसा होता है जिससे हम कुछ सीखते हैं, लेकिन अध्यापक केवल सिखा सकता है। इसके
एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूँ। क्या एग्जाम्पल है कि जब आप एक घुंघराली या ऐसी जगह पर चलते हो जहाँ पर पहाड़ पर्वत हो और वहाँ पर लिखा हुआ डाइवर्जन पर कोई बोर्ड लगा होता है, उस बोर्ड पर लिखा हुआ होता है कि आगे रास्ता खराब है, तो वो है हमारा शिक्षक। आगे रास्ता खराब है, वो क्या है? हमारा शिक्षक। अगर हमने उसके निर्देशों का पालन कर लिया तो जीवन भर सफलता पाओगे। अगर उसका पालन नहीं किया आपने तो आगे रास्ता खराब है, तेज से जाओगे, कहीं ऊंची खाई से नीचे गिर जाओगे, तो उसका दुख तकलीफ आपको बाद को होगा। जब शिक्षक उस निर्देश का पालन करने के लिए तुम्हें बोलते हैं तो उसका दुख तो होता होगा, क्योंकि तुम्हारी रफ्तार बहुत तेज है। भाई तुम्हारी रफ्तार तो इतनी तेज है, तुम सोचते हो ये क्या है, मैं तो 7 समंदर पार भी कूद जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। पैर है, पैर कभी उड़ने का कार्य नहीं करते, क्योंकि हम पक्षी नहीं हैं, हम इंसान हैं और इंसान हमेशा धरती पर ही चलता है। तो इसीलिए शिक्षकों का भी कहना जरूरी मानना है आपको, और साथ में समय का भी, क्योंकि समय जो है वो परीक्षा पहले लेता है, बाद को आपको सीख मिलती है और शिक्षक पहले सिखाने का प्रयास करते हैं। और मेरी आपसे यही वो है कि मैं चाहता हूं कि आप जो है जहां भी जाएं तो हमारे विद्यालय का नाम भी रोशन करें, और साथ में आपके साथ ये न्यू सनराइज तो लगा है और इंटर आप कर रहे हैं किसी दूसरे विद्यालय से, लेकिन पहचान आपकी यहाँ की है और यहाँ के अध्यापक हैं, आपके साथी हैं। और आप अपने मन में ये ना सोचें कि हम तो बहुत पीछे थे, हम बिल्कुल ऐसे थे, हमारा रंग अच्छा नहीं था, हम बेकार थे या लंगड़े लूड़े थे। दुख सबको होता है, लेकिन उसको सहन करने की क्षमता भी तुम्हारे अंदर होती है। कैसे सहन करने की क्षमता होती है, एक एग्जाम्पल और देना चाहता हूँ। एक कौवा था, वो अपने रूप को देख करके क्या कहता था मुझसे बुरा तो कोई है ही नहीं दुनिया में, मुझसे बुरा कोई नहीं, मुझे कोई खाना देने वाला नहीं, कोई मर जाता तो मुझे वो दिया जाता। क्या देते हैं? हमारे उसमें धर्म में देते हैं, लास्ट में थाली वगैरह लगाते हैं और कौवे उसको खाते हैं, जिसे पत्ता बोला जाता है। तो क्या हम तो उसी काम में आ सकते हैं, बाकी कोई हमारी कोई पहचान ही नहीं है जिंदगी में। तो एक व्यक्ति से उसने कहा काश मैं क्या बन जाता, काश मैं बन जाता हंस। उसने कहा कि मैं हंस बन जाता। तो उसने कहा ठीक है तुझे हंस बना देंगे, लेकिन तू पहले हंस से जाकर पूछ उसको कोई तकलीफ तो नहीं है। जब वो हंस के पास गया, हंस से जब उसने पूछा कि भैया हंस तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है, बोले हट तुझे क्या पता, ये जिंदगी नर्क से भरी हुई है, ये जिंदगी जो है नरक से भरी हुई है, और ये जो मेरा रंग है ये मौत के बाद का रंग है। जब मर जाता है व्यक्ति तो कफन पे डालते हैं, मेरी जिंदगी बेकार है। उसने कहा फिर कौन सा अच्छा रंग है? बोले सबसे अच्छा तो तोते का रंग है। तोता कितना अच्छा होता है, उसको मिट्टू मिट्टू कहते हैं, उसको पालते हैं, उसको दाना बहुत अच्छा खाने को मिलता है। और मेरा कोई रंग है? तो बोले चलो गुरुजी के पास चलते हैं, वो कुछ शिक्षा देंगे। जब वहां पर पहुंचे तो गुरुजी से जब उन्होंने पूछा कि हमें जो है तोता बना दो दोनों को। जब तोता बनाने का नंबर आया तो उसने कहा तोता बना दूंगा, मगर पहले आप तोते से तो पूछो उसको कोई परेशानी तो नहीं है, उसको कोई दिक्कत तो नहीं है, तोता बना दिया जाएगा आपको। जब वो तोते के पास पहुंचे, तोते के पास क्या पहुंचे, वो वृक्ष पर जब पहुंचे तो वृक्ष पर बहुत सारे तोते बैठे हुए थे। उन्हें ये पहचान ही नहीं हो रही थी ये तोते हैं। उन्होंने फिर भी एक तोते को पकड़ा, पकड़ने के बाद में बोले यार तोते तू तो बड़ा अच्छा है और हम चाहते हैं कि हम भी तोता बन जाएं। अरे वो फिर बोला हट पागलो, तोता मत बनना, तोते से बुरी जिंदगी नहीं है किसी की, क्योंकि पत्तों में छिप जाता है और फिर उसका पता ही नहीं चलता कहाँ है। बोले तू तो बड़ा अच्छा खाता पीता भी है, चंगा भी रहता है। बोले नहीं, अगर मैं चंगा रहता हूँ तो पिंजड़े में बंद रहता हूँ और खुलता हूँ तो कहाँ पहुंच जाता हूँ, पत्तों में छुप जाता हूँ, मुझे कोई ढूंढ भी नहीं पाता। अंत में उनने कहा फिर बनना क्या चाहिए? उसने कहा बनना चाहिए हमें आपको मोर। मोर से अच्छा कुछ नहीं है, सतरंगी होती है, 7 रंग होते हैं, जिधर जाता है उधर खुशियां ही खुशियां होती है। और बरसात होती है तो वो भरपूर डांस भी कर लेता है, नृत्य भी करता है, उससे सब प्यार करते हैं। वो फिर उस ब्राह्मण के पास पहुंचे और वहां जाकर के उन्होंने कहा कि हमें जो है मोर बना दीजिए, मोर बना दिया जाए। वो क्या प्राणी हो गए थे वहां पर? प्राणी हो गए थे 3, और चौथा उन्होंने कहा कि हमें मोर बना दिया जाए। तो उसने कहा जाओ उस मोर से पूछ के आओ क्या मोर की जिंदगी में कोई परेशानी तो नहीं है, मोर की जिंदगी में कोई परेशानी तो नहीं है। जब मोर के पास वो पहुंचे तो वहां जाकर के मोर से कहा कि मोर मोर तू ये बता तुझे कोई परेशानी तो नहीं है? मोर ने कहा हट, मेरी भी कोई जिंदगी है, मैं जब नाचता हूँ तो व्यक्ति देखते हैं और जब रुक जाता हूँ तो पकड़ के मेरे पर फोड़ लेते हैं। अभी की बात देखो, मेरी माँ को एक शिकारी ने पकड़ा था, उसके सारे पर नोच नोच के उसको बेकार कर दिया और आज वो चल फिर भी नहीं सकती। तो हमारी कोई जिंदगी नहीं है,
और उसने कहा फिर सबसे अच्छी जिंदगी है किसकी? बोले अरे साले कौवे, तुझसे अच्छी जिंदगी किसी की है ही नहीं, क्योंकि तुझे कोई टच करने वाला नहीं है, तुझे कोई पूजने वाला नहीं है, तुझे कोई बताने वाला नहीं है। तुझसे अच्छी जिंदगी किसकी है? अरे कौवे से अच्छी जिंदगी किसी की नहीं है। तू सही है, और तू सही है, तू सही है। तो अपने आप को कभी भी निंदक ना समझें, क्योंकि तुमसे अच्छा दुनिया में है ही नहीं कोई, तुमसे अच्छा दुनिया में कोई नहीं है। इसी को ध्यान देते हुए मैं कहता हूँ, बच्चे जो प्रोग्राम कर रहे हैं, और मेरा आशीष और स्कूल की तरफ से आपको बहुत सारा प्यार, और अच्छे से नाम कमाओ और अपने शिक्षकों का सम्मान रखो।